आज हम बात करेंगे लॉकडाउन जो शहर कैद में है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे। समाजी कारकुन भी हमारे साथ साबिर शाह मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ KHA न्यूज़ के भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। साबिर शाह अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साबिर शाह, आप ये बताइएगा कि जो समाजी वर्कर हैं, मुख्तलिफ जो NGOs हैं शहर भर के अंदर काम कर रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KHI न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। बात दरअसल ये है कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरा शहर लॉकडाउन की वजह से बंद है और मज़दूर और ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है। समाजी तौर पर बहुत से मुखय्यर हज़रात हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से लोगों में ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़ीरो पॉइंट नज़र आ रही हैं। जिस तरह में पता चलता है कि ना MPA और MNA और जिस तरह फ़ोटो सेशन में तो वो नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम आवाम की तरफ जाते हैं तो लोग उससे बिल्कुल नाला होते हैं। वो कहते हैं हमने तो नहीं देखा किसी MPA ना किसी MNA को। तो गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा आप जाएँ, आवाम के दरमियान जाएँ जिस तरह आप इलेक्शन के दौरान जाते हैं, और आप आज भी उसी तरह जाएं। आवाम की ये पुरज़ोर अपील है और जिससे भी हम मिलते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, उनकी यही बात होती है कि ना MPA ना MNA ना चेयरमैन ना वाइस चेयरमैन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हमें पूछने नहीं आया। बहुत बड़ी कराची में मुआज़िज़ शख्सियात हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो लोग मदद अपनी मदद आपके तहत तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर बिल्कुल कारकर्दगी 0% है। अच्छा सनाल्लाह, ये बताइएगा कि जैसे कुछ रोज कबल भी आप जानते हैं कि लियारी 36 के अंदर एक वाकया पेश आया था जहां पे NGO की जानिब से सैलानी की तरफ से राशन तकसीम किया गया था। वहां पर एक तसादुम हो गया, उस तसादुम के नतीजे के अंदर एक शहरी हलाक भी हो गया। कि इसके ऊपर आप क्या तजिया पेश करेंगे, क्या कहते हैं आप, जो NGOs काम कर रही है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, अवलिन बात तो ये है कि सारी न्यूज़ वाले ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, टीवी पे बराह रास्त दिखा रहे हैं कि इतना माल हमने जमा किया है। GDC वाले वादा करते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमें ग्राउंड मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो माल किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस तरीके से जिस तरीके से अब ये वाक़या पेश आया है, ये भी इनके वो जो एक फैसिलिटीज़ आवाम को दिया जा रहा है, आवाम को जिस तरीके से तरतीब में खड़ा करते हैं वो तरतीब वहाँ पर नहीं है। वो एक गैर मयार तरीके से जो है लोगों को जो है वो जमा करके लाइन में खड़ा करके राशन दे रहे हैं, जिससे बड़े तसादम, ये तो छोटा तसादम है, कुछ दिन के बाद देखें कि इससे बड़े बड़े सानिया आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से राशन नहीं दिया जाता। राशन देने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए राशन दिया जाए, क्योंकि लोग भूखे हैं। वो अपने बच्चों को जो है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को भूख प्यास तो देख नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। वो आज ये छोटा सानिया है, इस कुछ दिनों के बाद देखे इससे बड़े बड़े सानिया होंगे अगर इनका तरीक़ाकार यही रहा। लेकिन इस तरीक़ाकार से मैं खुद खुश नहीं हूँ और बहुत सारे लोग खुश नहीं है। हाँ, उनके घर घर तक पहुँचाए, इनके पास अगर आपके पास NRC जमा है, इनकी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा है तो उनके घर तक पहुँचाए। तो ये जो लाइनें लग रही तो इससे बेहतर तो घर है। अभी मेरे पास एक शिकायत आया था, ये अपने APS 99 के हल्के में कि आली मदद शेख साहब जो है वो ट्रक लेकर आए और वो मीडिया अपने साथ लेकर आए और मीडिया से बातचीत करके ट्रक वापस चले गए। वहीं से आवाम जो वहाँ पर लाइन में खड़ी थी वो लाइन को वो आवाम वापस वहीं से चले गए। लेकिन उसका जवाब हमें ये आया है कि भाई वहाँ पर आवाम का एकदम से गफीर किस्म के लोग, एकदम क्राउड बन गया था जिसको राशन देना मुनासिब नहीं था, इस वजह से वो ट्रक वहाँ से चले गए। आप बताओ, जो मुस्तहिक है उनको भी राशन नहीं पहुंचा रहे, जो सफेद पोश है वो तो ऑलरेडी बेचारा जो है ना मौत के करीब जा रहे। भाई अब इसकी सूरत जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अच्छा साबिर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने भी फील्ड के अंदर रह के आवाम की खिदमत की है, काम की है, आप क्या समझते हैं जो SOPs NGOs की तरफ से बनाई गई हैं, क्या वो SOPs जो है ना वो सिंध हुकूमत के मुताबिक हैं या ये अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड को अपना के आवाम के दरमियान राशन तकसीम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत से तो SOP का मैं तो कहता हूँ कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि जितने भी राशन बांटते हैं वो कुछ लोग आते हैं और राशन देके और कुछ सेल्फियाँ और कुछ फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी इस मामला में बिल्कुल सिफर है। क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं कहीं भगदड़ मच जाती है, कहीं जो मुखियर हजरात हैं वो परेशान हो जाते हैं, आवाम कूद पड़ती है और आवाम जो है ना वो छीना चपटी के आलम में आ जाते हैं। तो SOP के मुताबिक तो मेरी नज़र में ऐसा कोई भी इकदाम नहीं किया समाजी या किसी भी NGOs की तरफ से।
अच्छा सनाउल्लाह, ये बताइएगा कि बड़ी-बड़ी इस तरह शहर कैद के अंदर भी एनजीओज़ हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पे कवरेज की है, आप जानते हैं जैसे जेडीसी है नाम है, सिलानी का नाम है, बैतुल इस्लाम का नाम है, इसके अलावा भी और छोटी भी बड़ी भी एनजीओज़ हैं जो कि आवाम की खिदमत कर रही हैं। इस वक्त वो, या ईदी को लिया जाए, ये बड़े-बड़े नाम हैं जो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा से रहे हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या उनके अंदर अभी कोई नेग्लिजेंस है जिसके दरमियान आवाम को वो अपनी सहूलत फराहम नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनके पास वसाइल खत्म हो गए, सिर्फ वो अपने आप को दिखावा कर रहे हैं आवाम के दरमियान में? आप कवरेज करते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं, आपको क्या इससे अंदाजा होता है? देखिए, बिल्कुल वो लोग काम तो कर रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, और वो सियासी लोगों को भी जो है वो राशन फराहम कर रहे हैं उनके आवाम के लिए। लेकिन लोग ये दावा करते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको लोगों के सामने भी आई होंगी, हमने भी वहाँ पर जाके देखा है कि कोई कह रहे जेडीसी वाले एलतशी को सपोर्ट कर रहे हैं, सैलानी वाले जो है दूसरे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अब बीच में कुछ तबके रह जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें मंजरेआम पे आई हैं जिसकी वजह से लोग ये तासुब के शिकार हो गए हैं कि भाई वो हमारी मदद नहीं कर रहे। लेकिन बेसिकली बात यह है कि जो सियासी लोग हैं, इन लोगों ने ये चीज़ अपने कंधे से हटा करके, ये जो सैलानी है और जेडीसी है, इनको सर बराबर है इन चीज़ों के, और वो उनकी जो मर्जी है जिसको देंगे। लेकिन जेडीसी वाले खुद बरेरा से कह रहे हैं आप लोग हमें लिस्ट दे दें, हम लोग प्लेटफॉर्म से कोई वो दे दें लिस्ट वगैरह, हम उन तक जो है राशन पहुँचाएंगे। लेकिन लोग ये तासुब फैला रहे हैं कि भाई जेडीसी वाले लतशी को सपोर्ट कर रहे हैं, सैलानी वाले किसी और तबके को मसले को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज सिलसिला चल रहा है। लेकिन मेरा जो नजरिया है, हम जो ये कह रहे हैं, जो हमने जो देखा है कि ये कि राशन अभी भी जो मुस्तहिक है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हम इतना दूर जाके नहीं, हम अपने हल्के में भी देखें तो मुस्तहिक तक नहीं पहुंच रहे। हर कोई, अगर हम सियासी तंजीमों से भी देखें, पीपल्स पार्टी वाले अपने कारकुनों को दे रहे हैं, बीडीए वाले अपने कारकुनों को दे रहे हैं, हर कोई तंजीम अपने कारकुनों को दे रहे हैं। लेकिन अब वो मीडिया पर कह रहे हैं कि हम बिला तफरीक जो है ना राशन तकसीम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर बिला तफरीक राशन तकसीम कर रहे हैं पीडीआई वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी और दीगर तंजीमें भी, फलाही इदारे भी, फिर गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों इतने खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं वहाँ? जैसे कि सनाउल्लाह का यही कहना था कि मुख्तलिफ तबके हैं, जैसे कि वो अपने तासुबबाजी भी देखी जा रही है और मसलक परस्ती भी, कौम परस्ती भी देखी जा रही है। तो आप साबिर शाह इस हवाले से क्या कहेंगे, जो इस वक्त बड़ी बड़ी हमारे शहर कैद में जो सियासी तंजीमें हैं उनका किरदार कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी एनजीओज़ हैं, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जो है ना रिलीफ देने की, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि कराची की आबादी बहुत बड़ा तबका है और इंडस्ट्रीज मुकम्मल बंद हैं, लोगों को जो सफ़ेद पोस्टें जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे वो बंद हैं, जो दुकानें थी वो बंद हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर महसूल उनको राशन नहीं मिला। लेकिन अब जो ये वोट लेते थे सियासी तबका, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपसे जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया कि आवाम का यही कहना है कि इलेक्शन के दौरान तो वोट मांगने के लिए आए दिन हमारे पास आते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और हर वक्त उनके अल्फाज यही होते हैं कि इंशाल्लाह जब हम मुंतखब होकर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके जो भी मसाइल हैं हम हल करेंगे। इस वक्त आपको पता है कि पूरा शहर बंद है, मजदूर दिहाड़ीदार तबका जितने भी हैं बहुत ज़्यादा, यकीन जाने कि मैं कुछ लोगों से बात हुई है, इस तरह भी हमें सामने आया है कि 3-3 दिन फाके में गुजारे हैं। और आज ही मुझे सामने एक इतला आई, फिर मेरी उनसे बात हुई है कि एक शख्स था, अब के PS99 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने 20 दिन सिर्फ रोटी खाई है, वो भी कहीं आधा किलो 1 किलो। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है। हुकूमती सतह पर हम क्या चाहते हैं, और कि हुकूमती सतह पर बाकायदा जिस तरह एक पोलियो वर्कर के पास ही पूरी लिस्टें होती हैं, बल्दियाती नुमाइंदों के पास पूरी लिस्टें होती है, उसके मुताबिक कि ये जो है ना राशन तकसीम किया जाए, हर घर का, हर किसी का डेटा भी नादरा से भी लिया जा सकता है। तो हमारी गुजारिश यही है कि बाकायदा गवर्नमेंट की लिस्ट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, गवर्नमेंट का काम है और कि वो उनको घर पर राशन पहुँचाए। नहीं तो मुखिर हज़रात उन बेचारों को नहीं पता चलता कि कौन मुस्तहिक है और वो कुछ को दे जाते हैं। अगर वो 50 की लिस्ट लेकर आ जाते हैं तो 50 में से वो 25 को दे जाते हैं, 25 कोई और इस तरह सामने आ जाते हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या हम ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये साबिर शाह भी बात करते हैं, समाजी रहनुमा, इनका भी यही कहना था कि
कुछ लेकिंग है कि अगर हुकूमती सतह पर भी देखी जाए थोड़ी सी उनके अंदर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से हुकूमत सिंध जो है ना अपना किरदार अगर लॉकडाउन के हवाले से देखा जाए तो बड़ा बखूबी वो अदा कर रही है। या अगर कोरोना के जो केसेस हैं जैसे आ रहे हैं डेली बेसिस पे उनके ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं। लेकिन जो एक राशन का मसला था इसके ऊपर जो आवाम को है, आम आवाम जो गरीब आवाम है या जो सफ़ेद पोश हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गए थे। इन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और दूसरी जानब अगर हमने ब्यूरो चीफ के KHN न्यूज़ से बात की तो उनका भी ये कहना था कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपना फ़र्ज़ तो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उनका भी ऐसे लोग हैं जो कि उनको राशन नहीं मिल सकता, वो अपने घरों के अंदर महसूर हो गए और ना ही वो किसी को कह सकते हैं कि हमें जो है ना राशन की ज़रूरत है, हमारी मदद की जाए। तो इसी तरह हम आपको भी मज़ीद अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से आपको आगाह करते रहेंगे। और आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो KHN न्यूज़ के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेज के ऊपर फेसबुक के हवाले से अगर बताएं तो फेसबुक पेज भी हमारा KHN न्यूज़ के नाम से, ट्विटर पे भी हमारा KHN न्यूज़ पे, वहाँ पे फॉलो करें ताकि आपको हालात नाज़रा शहर कैद और सिंध भर या पाकिस्तान भर से भी आपको खबरों से आगाह रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।